नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे कि आप चलेंगे तो यहाँ आपको जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ये आप सोचोगे कि हमें जान के क्या, हमारे पोर्टफोलियो में तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला तो ये कि जो 52 वीक का परफॉर्मेंस है इनका, वो आप देखोगे कि किस ग्राफ पे इनका परफॉर्मेंस है। ठीक है। दूसरी बात कि आप जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उन इंडस्ट्री को ज़रूर देखोगे, क्योंकि एक अगर आप एक स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज़ आप लॉस कर बैठते हैं। अच्छा, उससे हमें याद आया, हमने व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है, आप जाके यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। मैं शुरुआत में ही बोल देना चाहता हूँ, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे हम वीडियोस डालते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है वो चुनते हैं स्टॉक्स को, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, कोई भी फालतू स्टॉक रिकमेंड नहीं किया जाता। तो आप लोग जाके यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, और कुछ भी बात होता है मुझसे आप पूछ सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा व्हाट्सएप पे ही। तो व्हाट्सएप पे जाके नया चैनल है, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, तो आज ये तो जानेंगे हम लोग, और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। क्योंकि जो अभी जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं 52 वीक में, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक रिक्वेस्ट वीडियो की शुरुआत में करना चाहूँगा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। चलिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखते हैं कि क्या हालत है इनका। पहले तो आप स्टॉक को स्टॉक प्राइस से जज मत किया करो कि ये स्टॉक अगर महंगा है तो वो स्टॉक अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर कोई स्टॉक अगर आपको 900 का दिख रहा है वो सस्ता है, और जो 1400 का है वो महंगा है, या फिर 2000 का है वो महंगा है, तो ये कुछ सोचना आप बंद करो। क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस नहीं, बल्कि प्राइस से ये तय नहीं होता कि वो कंपनी महंगा है। ठीक है। चलिए, तो फिर देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनीज़ कितनी गिरी हुई हैं। क्योंकि हमने तो अल्टीमेटली कसम तो खाया नहीं है कि अपने को 10 सालों तक होल्ड करना है किसी शेयर को, या 20 साल तक किसी, मतलब सारे शेयर्स को ही होल्ड करना है, ऐसा कोई कसम है क्या? नहीं ना। हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस को ज़रूर देखते हैं। ठीक है। और बहुत कुछ हमने व्हाट्सएप पे बता रखा है आप लोगों के लिए, तो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। रूल्स भी होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैंने पर्सनली पीएफसी के अंदर लगभग यहाँ पे 22% रिटर्न लिया है, और एकदम लो लेवल से, मतलब जो आप बोलेंगे तो एकदम लो लेवल से बाई किया है हमने। ठीक है। एंड लो लेवल से बाई करके यहाँ पे हमने पैसा अच्छा खासा बना लिया है, और अभी तो आरईसी के साथ इसका मर्जर भी होने वाला है। तो ये वीडियो जो होने वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे नज़र आ रहा है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि कुछ देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो बड़ी कंपनीज़ है उनको आप लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में ना रखो। देखिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो इन फ्यूचर आपको यहाँ पे वैल्यू अनलॉक होगा आपके लिए। तो अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो ज़रूर कुछ शेयर आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री के भी रख सकते हैं। अभी हाई से लगभग 1600 का हाई लगा के हाल ही में, और ये शेयर गिर के आ चुका है यहाँ पे, आप कह सकते हो कि बहुत नीचे। ठीक है। लगभग 1450, बहुत नीचे नहीं, बट ठीक है, जहाँ पे है आप लोग देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। HDFC बैंक मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो HDFC बैंक अपने हाई के करीब ही है। ठीक है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे भारती एयरटेल अच्छी कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, और ये कंपनी के ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, एंड आपको लंबे समय में कंसिस्टेंट पैसा बना के दी हुई है। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो TCS जो है वो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, TCS हो या फिर बहुत सारी है। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। ICICI बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं TCS अपने ऑल टाइम लो के करीब है। तो यहाँ अगर आप बेट लगाना चाहते हैं, इसे बेट ही बोलेंगे, क्योंकि अभी जो AI का जो बबल चला है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो बिज़नेस के अंदर क्रिएट हुए हैं। तो अब वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंपनी ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ये बोलते हैं ना कि कंपनीज़ के बुरे दिन पे साथ देने पे ही पैसा भयंकर बनता है। हालांकि दिन कैसा है, अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है भाई इंडिया की, वो डूबेंगी तो नहीं। एक टाइम पे ये सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे बिलोंग करती थी, फिर ओवरटेक करके नीचे आ गई, काफ़ी सारी कंपनीज ने ओवरटेक कर लिया। ICICI बैंक तो बैंकिंग सेक्टर से दिग्गज कंपनी है और हाई के करीब है, आप समझ सकते हो। ठीक है। ओके,
SBI के ऊपर आप नज़र डालोगे तो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली अगेन कंपनी, और यहाँ पे ये PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी, पब्लिक लिस्टेड है। तो आप लोग इस पर नज़र रख सकते हैं, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, फिर भी देखने में अंडर वैल्यूड ही लगती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, इससे बेहतर मतलब क्या ही बोला जाए। तो ठीक ठाक पैसा कमा के दिया है, आप ये नहीं कह सकते पैसा कमा के नहीं दिया, अच्छा पैसा कमा के दिया है। 10 लाख करोड़ की समथिंग मार्केट कैप होने जा रही है, 11 का PE है, 12 का। कंपनी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लंबे समय के लिए कुछ पैसा कमा के दे सकते हैं आपको। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ है इन्फोसिस IT, अगेन IT कंपनी, ये भी अपने लो के करीब ही है, बट ऑल टाइम लो नहीं कह सकते आप, ठीक है। ऑल टाइम लो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप जाओगे तो पता चलेगा कि ये ज़रूर 2000 के करीब का शेयर है, जो कि गिर के 1500 पे आया है, ठीक है। तो ऑल टाइम लो तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि बिल्कुल लो के करीब ही है, मतलब ये आप कह सकते हो एकदम बिल्कुल लो के करीब है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है वो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली दिग्गज कंपनी है, बजाज फाइनेंस हो गई। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। अगर फाइनेंस सेक्टर में आप देखते हो तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, लंबे समय में अच्छा पैसा कमा के दिया है, एंड यहाँ ज़रूर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। बट देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कंपनी बड़ी हो चुकी है वो आपको पैसा कमा के नहीं देगी, ठीक है। भले ही उस ग्रोथ से ना दे पाए जो छोटी कंपनीज आपको उस ग्रोथ से, क्योंकि देखिए एक टाइम पे बिज़नेस जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्सपेंड तो वो करेंगे आगे, जाहिर सी बात है, वो बिज़नेस बढ़ेगी आगे, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाएगी जिस रफ्तार से एक छोटी कंपनी बढ़ती है। तो जिस रफ्तार से कंपनी भागती है उस रफ्तार से शेयर के प्राइसेस भागते हैं, आपको रिटर्न्स मिलते हैं। बात यही है, ठीक है। अगर आप सेफ थोड़ा खेलना चाहते हो तो कुछ लार्ज कैप कंपनी ज़रूर रख सकते हैं। इसमें फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन, हालांकि हर चीज़ में ये लगभग काम कर ही लेती है, इनका ऑलराउंडर बिजनेस है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, एंड आप कह सकते हो कि ठीक है कंपनी। आगे बात करते हैं, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG की कंपनी, अमेरिका की, एंड यहाँ ये जो शेयर है वो अभी कह सकते हो कि जहाँ पे खड़ी है तो वैल्यूएशन जो है वो ठीक है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बट लंबे समय में बहुत बढ़िया पैसा कमा के नहीं दिया, एकदम बोलते ना कि एकदम रेंज में FD जैसा ऐसा रफ्तार आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि उससे अच्छा ही बोलेंगे थोड़ा, क्योंकि बट मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। FD से बेहतर देगा वही कह सकता हूँ, ठीक है, वो भी कोई आगे का गारंटी हम नहीं ले सकते। और ये तो LIC आ गया, अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो जब से लिस्ट हुआ है, अभी रिसेंट में नंबर आया था, अच्छा नंबर आया था, लेकिन 5 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया है। और कंपनी भाई साहब प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, 96% से भी ज़्यादा, तो रिटर्न नहीं दिया। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, तो 2 कंपनीज आपको नज़र आ जाएंगी। एक तो अपनी जापान की है और एक जो है अपनी इंडिया की है, आनंद महिंद्रा, ठीक है। तो आप लोग नज़र रख सकते हैं। कुछ ऑटोमोबाइल हर सेक्टर से आप लोग कुछ शेयर उठा लो, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मारुति सुजुकी ने भले ही उतना पैसा नहीं बनाया हो, ठीक है, इन्वेस्टर्स का, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो महिंद्रा ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया है। मतलब आप देखोगे एक तरीके से, यहाँ 21,000 हमने डाला है इसके अंदर। रिसेंट में कभी कभी हम बेच के और ले लिया करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी शेयर्स कुछ बेच के और हम लोग किसी एक शेयर के अंदर डाल देते हैं, अब वो अलग सा एक टॉपिक है। तो यहाँ पे हाल ही में मैंने ख़रीदा है, इसको देख सकते हैं आप। चलिए, तो HCL टेक जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, एंड अच्छी कंपनी है HCL टेक, IT से ही है एंड काफ़ी गिरी हुई है। तब चलिए ठीक है, IT कंपनीज़ थोड़ी रिस्की अभी फ़िलहाल स्टेज पर नज़र आ रही है, बट एक्सिस बैंक को भी नज़र रख सकते हैं आप। सन फार्मा की बात करें, मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, एंड चलिए प्राइस दिखा देते हैं, प्राइस दिखा के थोड़ा मज़ा आएगा। तो सन फार्मा 1600-1700 के रेंज पे है, और मैं बोलूँगा कि ये जो अपना लेवल है वो हाई लेवल से काफ़ी नीचे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज़रूर इसका परफॉर्मेंस जो है वो 52 वीक में कह सकते हो कि बहुत हाई गया था, और वह 1800 से 2000 से समथिंग यहाँ नीचे आई हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। हाल ही में स्प्लिट हुआ था,
एंड वहाँ से कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म पे बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है, लेकिन कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, हाल ही में 1:5 का स्प्लिट दिया था रेशियो से। आईटीसी अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी है, नज़र रख सकते हैं। बहुत लो के करीब है, बहुत लो के करीब, 5% भागा था। 302 रुपये का मुंह दिखा के ये 325 रुपये पे आ चुका है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना नीचे का लेवल ये टच कर चुका है। मतलब नीचे से अभी बहुत, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का रिकवरी खरीदने के कारण से आया है। एंड 302 से समथिंग 325 चला गया, 15 रुपये बढ़ गया एक दिन में। अल्ट्राटेक सीमेंट नज़र रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है तो इससे इन्वेस्टेक काफ़ी रखती है, जिसका नाम है ग्रासिम इंडस्ट्री। दोनों एक ही ग्रुप की है, बिरला ग्रुप की, आदित्य बिरला ग्रुप की। हिंडाल्को है तो वो अलग सा टॉपिक हो गया, बट ठीक है, वो भी सीमेंट इसके अंदर प्रॉपर 50 से 60% समथिंग स्टेक रखती है। एंड साथ ही साथ केमिकल बिजनेस एंड बिरला ओपस पेंट आपने सुना होगा, तो एग्रेसिव होके निवेश कर रहे हैं और रिटर्न्स देखते हैं किस तरीके से आगे फ्यूचर में होते हैं। बट प्रमोटर ने समथिंग 0.11 से ऐसे अपना स्टेक बढ़ाया है और ग्रासिम के अंदर। और ये अल्ट्राटेक अपने हाई से करीबी है एंड पैसा बना के इसने भी दिया है, मतलब ये आप नहीं कह सकते, पैसा बना के इसने भी दिया है, अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। और ये एक अच्छी बात है कि पैसा दिया है बना के। आप 15 से भी कंपेयर करोगे तो लगभग अच्छा खासा पैसा बनाया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ सीमेंट से रिलेटेड शेयर्स, तो ज़रूर आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। बट आप कह सकते हो कि चांसेस 5 साल में मिले हैं डाउन जब आता है तभी खरीदने का, अप में नहीं खरीदने का। मान लीजिए डाउन आता है, हर शेयर का बुरा दिन, देखो आप ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो ऐसे ही इंतज़ार कर लो थोड़ा सा, क्या पता थोड़ा नीचे ही आ जाए एंड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं, लेकिन एक नॉर्मल, समझ रहे हो आप। चलिए, टाइटन कंपनी, टाइटन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तनिष्क इनका मेन 90% रेवेन्यू जो वहीं से आता है, ज्वेलरी सेगमेंट से। और टाइटन आप घड़ी के नाम से जानते होंगे, बट ठीक है, वो भी, उसमें भी साथ ही साथ आप कह लो। तो ज्वेलरी सेगमेंट से 90% रेवेन्यू है टाइटन का, एंड बाकी अदर आप काउंट करके चलो। अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी जी की कंपनी है एंड ज़रूर ये भी कह सकते हो कि अपने हाई के करीब ही है, अपने हाई के पास ही है। एंड पोर्ट बिजनेस से रिलेटेड है, नज़र रख सकते हैं। एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, आप नज़र रख सकते हैं, अभी हाई के करीब है। एंड बहुत हाई नहीं कह सकते क्योंकि 436 का मुंह देखा था, तो लो ही आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी कंपनी है। एक पैसा बना के दिया है, लेकिन डिविडेंड ज़्यादा देती है, तो ऐसी सरकारी कंपनी से थोड़ा अवॉइड करने का दिल करता है, क्योंकि पैसा बना के तो दिया है बट अच्छा खासा सरकारी कंपनी, रिस्क उतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी तो 5 साल में बढ़िया पैसा बनाया है और अभी बनाने में कैपेबल है। ये मत देखो कि पहले नहीं दिया, अभी दे रहा है, तो ग्रोथ नज़र आ रहा है, तो वो दे रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए। एनटीपीसी तो बता दिया हमने। ओएनजीसी, ये भी अगेन जो कंपनी है, ये भी हाई डिविडेंड पे करती है एंड 4% से ऊपर का डिविडेंड ये देती है, डिविडेंड यील्ड है इनका। एंड प्राइस टू बुक आप बहुत शानदार कहोगे, क्योंकि यहाँ 292 रुपये का प्राइस टू बुक है और 268 पे ये चल रहा है, तो कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड आप कह सकते हो। तो मेरा ये मानना है, पैसा कमा रही है एंड कमा के दे रही है साथ ही साथ, तो अच्छी कंपनी है। स्टडी करना है तो आप डिविडेंड वाली कंपनीज को स्टडी कुछ कर सकते हो, ऑयल से रिलेटेड। बजाज फिनसर्व फाइनेंस की अच्छी कंपनी है एंड अपने हाई के करीब ही आप कह सकते हो कि हाई के करीब ही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस से रिलेटेड शेयर है एंड नज़र रख सकते हैं आप, और पैसा कमा के अभी भी देने में सक्षम है, मतलब अच्छे ग्रोथ के साथ, कोई कसम नहीं खा सकता। हमारे व्हाट्सएप को ज़रूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, नया चैनल बनाया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ व्हाट्सएप पे। मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो वहाँ पे, ठीक है। JSW स्टील सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, जैसे आप स्टडी कर सकते हैं, JSW, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, तो ज़रूर आप स्टडी कर सकते हैं। एंड पैसा बना के इसने तो लंबे समय में दिया है एंड अच्छी बात है। अगर आपको नज़र रखना है तो रख सकते हो। एंड डिविडेंड ज़्यादा नहीं देती, रिटर्न ज़रूर दी है एंड लंबे समय में, तो आप लोग स्टडी कर सकते हो, ठीक है, स्टडी करना है तो। चलिए, अदानी पावर, अदानी जी की कंपनी है, पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, थर्मल से इनका काफ़ी बिजनेस है। लेकिन अगर आप
चलिए ठीक है, अच्छी कंपनी। तो अदानी जी रिस्की रहते हैं। जोमेटो इटर्नल, जो कि आप नज़र रख सकते हैं इसके ऊपर, एंड ठीक ठाक पैसा बना के फ्यूचर में दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप कह सकते हो कि शुरुआत है एंड थोड़ा रिस्क है। मतलब कहीं पे भी रिस्क लीजिए, थोड़ा रिस्क लीजिए। मेरा कहने का मतलब, मेरे कहने से कोई शेयर बाई ना करें आप, बट आप समझ सकते हो फूड डिलीवरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है एंड वो आप कह सकते हो कि प्रॉफिटेबल फ़िलहाल है, बट उतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। इसीलिए इनका आप वैल्यू देखोगे तो जो अमाउंट है वो, जो इनका प्राइस है वो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, बट फिर भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग दाव लगा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगेन एयरक्राफ्ट में काम करने वाली सरकारी कंपनी एंड महारत्न का दर्जा इन्हें प्राप्त है। स्टडी आप कर सकते हैं। बजाज ऑटो की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आप सही तरीके से निवेश नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको निवेश करने नहीं आता, पहले सीखिए। स्टॉक के अंदर 1-2 साल फंसाने से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है कि कहीं 12% 10% मिल जाएगा। जैसे अब अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर में, मेरे को कोई ये नहीं है कि वहाँ पे भी आपको 12% 13% फ़िलहाल इस गिरते हुए मार्केट में भी मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे तो मैं नाम ले लेता हूँ HDFC मिड कैप, तो उसे जाके आप देख सकते हैं, बढ़िया रिटर्न दे रहा है एंड काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, बट काफ़ी म्यूचुअल फंड है जो अच्छे। अगर आपको समझ नहीं आता कुछ भी, स्टॉक के ऊपर क्यों डालते हो आप खुद बताओ। नॉलेज लेना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बहुत कुछ बताता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, तो नॉलेज लिया कीजिए। बिना नॉलेज के पता चलेगा 1-2 साल आपने बर्बाद कर दिया, उसमें एक ठीक ठाक पैसा बन सकता था और नॉलेज भी साथ ही साथ आ जाता धीरे धीरे। तो आप लोग नए होते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल 1-2 साल के लिए, जितने दिन में आपके पास नॉलेज आता है, आप म्यूचुअल फंड में रह सकते हो। वहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आप देखोगे उनके शेयर्स भागते हैं, आपके शेयर्स नहीं भागते। इसमें आपके शेयर्स कंपनी का कोई दिक्कत नहीं होता है कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो भागती नहीं है। जैसे आप मैक्सिमम कंपनीज़ की बात करेंगे मुझसे, तो हमारे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो अभी उस तरीके से भागी नहीं है। जैसे कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, ट्रेंट की बात करें एंड हालांकि ट्रेंट हाल ही में बाई किया है हमने, एंड काफ़ी सारी कंपनीज़, NTPC की भी बात करें वो भी नहीं भागा, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है वो। तो बाज़ार में बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि अभी भागी नहीं है, उनका भी टाइम आएगा एंड वो भी दौड़ेंगे। ITC की बात करें वो भी ज़बरदस्त गिरा है, वरुण बेवरेजेस की बात करें वो भी ज़बरदस्त गिरा है, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत बढ़ाया है उसने। वही काफ़ी दिग्गज कंपनियाँ वो भागी नहीं है, लेकिन कुछ वहाँ देखेंगे तो कंपनीज़ भागते हैं भाई, और कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न देगी, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स को। बजाज ऑटो यहाँ बात करें तो वो अगेन ऑटोमोबाइल से तो नज़र रख सकते हैं, और ग्रोथ तो फ़िलहाल डिलीवर कर रहे हैं। पैसा तो बना के दिया है लॉन्ग टर्म पे, उतना ज़्यादा तो नहीं दिया बट दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही पैसा बना देते हैं एंड ग्रुप तो बहुत बड़ी हो चुकी है और पैसा बना के देने में अभी भी सक्षम लगती है, बट भाई थोड़ा शेयर महंगा है। ये इसमें क्या होता है ना, देखिए म्यूचुअल फंड ये होता है ना, मान लीजिए कोई 9,000 का शेयर है या फिर 10,000 का शेयर है, लाइक डिक्सन, कोई 5,000 का शेयर है, तो वो होता है क्या है कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उतना पैसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि चलो भाई मैं 50,000 डाल दूँ, बस थोड़ा बैठा रहूँ, है ना, या फिर धीरे धीरे करके डालूँ, तो उतना पैसा उनके पास नहीं हो पाता कि वो 5,000 10,000 का शेयर एक बार में खरीद सकें। तो इसीलिए बोलता है कि म्यूचुअल फंड में आप डालो, 100 रुपये भी डाल सकते हो तो काफ़ी सारी कंपनीज आप खरीद लोगे, है ना, उनके टुकड़े। तो वही बात हो जाता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। बाकी शेयर्स में स्टडी करना पड़ता है, और नहीं तो होता क्या है कि कहीं पे पैसा बनेगा तो कहीं पे बनने वाला नहीं है। कल का जो अपना वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पैसा कैसे ना बनाएं, ठीक है। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं शायद कुछ कंपनीज़ को मैं दिखाऊंगा भी आपको कि किस तरीके से हाई वैल्यूएशन पे चल रही हैं। कुछ बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं और वहाँ पे आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा जो होता है वो बनने के बजाय घटने लगता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ को लेकर के मैं कल वीडियो बनाने वाला हूँ। आज का वीडियो सिर्फ इन सारी कंपनीज़ को लेकर के स्टडी। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है। पावर ग्रिड, पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी अपने हाई के करीब है एंड यहाँ पर नज़र डालते हैं तो ज़रूर हाई के करीब ही बोलेंगे आप। कोल इंडिया अच्छी कंपनी है, नज़र रखना है तो रख सकते हो, उतना रिटर्न नहीं देती, डिविडेंड ज़रूर देती है। अदानी एंटरप्राइजेज तो बहुत सारे सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक अपने हाई के करीब है, हाई के करीब नहीं है, अपने काफ़ी हाई से नीचे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अचानक से इतना जंप
हो जाता है, हो जाता है। अब देखना पड़ेगा, डिटेल में जाना होगा। फैला हुआ बिजनेस है बट हाई से काफ़ी गिरा हुआ है, फिर भी आप कह सकते हो। हिंदुस्तान जिंक, ज़रूर अगर जिंक से रिलेटेड आपको काम देख रहे हैं तो देखो आप। वेदांता, वेदांता बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, और डिविडेंड ये तो एक टाइम पे लोग बोल रहे थे डूबी जाएगी कंपनी, एंड बहुत बढ़िया रिटेल, अब जिन्होंने पैसा डाला इसके अंदर बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया भी है। एंड हाल ही में इनके मालिक का लड़का जो है वो उनका देहांत हो गया था हाल ही में, तो ये आप कह सकते हो। इनके मालिक बिहार के रहने वाले हैं एक्चुअली, क्योंकि हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो P12 का है, एंड कर्ज तो है इनके ऊपर, हैवी कर्ज है, बट फिर भी कंपनी जो है वो काम बेहतर कर रही है और कम बैक तो किया है। ठीक है, तो चलिए, डिविडेंड बहुत अच्छा 6% से ऊपर 6.5% समथिंग डिविडेंड देते हुए भी रिटर्न भी दिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये अच्छी कंपनी है, राधा कृष्ण दमानी जी का। ठीक है, तो नज़र रख सकते हैं। अपने हाई से तो नीचे है बट वैल्यूएशन मज़ा नहीं आ रहा है। तो ग्रोथ दे सकती है, ऐसा नहीं है, ग्रोथ में कोई कसम नहीं खा रखा, लेकिन कुछ बढ़िया मज़ा नहीं आ रहा उतना जितना मज़ा आना चाहिए। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग्स में कुछ खास म्यूचुअल फंड वाले बने हुए नहीं हैं। चलिए, नेस्ले की बात करें, यहाँ की कंपनी नहीं है जितना ये दिख रही है आपको। अब इंडिया में खुद की कंपनी देख कहाँ रहे हो? सर्फ एक्सेल, वहील, डव, ये इधर, वो तो हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी कंपनी है वो तो अमेरिका की है। क्या इनकी बात करें तो ये है नेस्ले इंडिया, लेकिन इंडिया की कंपनी नहीं है। इसका नाम जितना स्वीट है तो ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया ग्रोथ तो कमा के नहीं दिया इन्वेस्टर्स को, लेकिन आप कह सकते हो कि ठीक ठाक, समझ रहे हो आप। ऑयल इंडिया, ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो ये भी नज़र रख सकते हो आप, रखना है तो। टाटा स्टील अगेन अच्छी कंपनी है, रिस्पेक्टेड कंपनी है, डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न भी दिया है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया इसके अंदर, हमने डाला है और समथिंग 28% हमने रिटर्न लिया है, लो से ही बाई किया था, एंड 5 साल में ठीक ठाक पैसा कमा के दिया है। ठीक है, चलिए, ओके। तो आप लोग देख सकते हो पैसा कमा के देने में सक्षम कंपनी है, एंड टाटा की कंपनी है। विप्रो आईटी कंपनी अगेन, एंड नज़र रख सकते हैं आप, आईटी कंपनी है, बहुत गिरी हुई है, बहुत गिरी हुई है, आईटी कंपनीज मैक्सिमम गिरी हुई है। एशियन पेंट की बात करें, पेंट सेगमेंट में नज़र रख सकते हो आप। हिंडाल्को इंडस्ट्री की बात करें, नज़र रख सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है एल्यूमिनियम और कॉपर में। आदित्य बिरला कंपनी है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी, तो नज़र रख सकते हैं आप, बट उतना बना के नहीं दिया, मैं सच बोलूँ तो। ठीक है, दिया है बट उतना कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, 80 के PB ट्रेड कर रहे हैं। आयशर मोटर लंबे समय भी अच्छा पैसा कमा के देने में सक्षम है, नज़र रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया पैसा कमा के देने में सक्षम है। 2 व्हीलर में काम करने वाली सेगमेंट कंपनी, हालांकि 2 व्हीलर 4 सब में काम करती है, बट इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो होता है वो 2 व्हीलर से आता है। ग्रासिम इंडस्ट्री, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि ये केमिकल एंड ऑल्सो स्टेक ऑन करती है अल्ट्राटेक सीमेंट में 50 to 60% अराउंड ऐसे ही, एंड ऑल्सो बिरला ओपस में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। एविएशन सेक्टर में नज़र रख सकते हो तो यहाँ पे इंडिगो का शेयर आपको नज़र आएगा। श्रीराम फाइनेंस के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी से बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी। TVS मोटर कंपनी, ऑटोमोबाइल में अच्छी कंपनी, दिग्गज कंपनी, एंड आप लोग लंबे समय में पैसा कमा के दे सकती है, अभी तो बस शुरुआत है, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें यहाँ पे फ्लैक्सी कप वाले और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। TVS पैसा कमा के देने में सक्षम कंपनी है, और हाल ही में इनका क्वार्टर रिजल्ट आया है, 14,000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया है। ह्यूंडई मोटर इंडिया, अगेन इंडिया कंपनी नहीं है, लेकिन हाल ही में लिस्ट हुआ था, अच्छी कंपनी है लेकिन इंडिया की नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने पहले डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छी कंपनी है, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, फाइनेंस के सेक्टर में, सभी जगह पे ये अपना हाथ पैर मार रहे हैं, शुरुआत किया है। मुकेश अंबानी कंपनी है, रिलायंस से अलग हुई थी, और LTI आप समझ रहे हो। ठीक है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये अपने हाई पे है, इन्वेस्टर का पैसा बहुत बढ़िया ग्रो किया है। टाटा मोटर का शेयर जिनके पास था, वो कमर्शियल व्हीकल जब बिजनेस अलग हुआ था तो ये आपको फ्री में मिला था, तो वहाँ से तो बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया, 458 रुपये का हो गया। अब जिन्होंने बेच दिया वो पछता रहे होंगे, जिन्होंने रखा है तो बल्ले बल्ले, आगे भी देने में सक्षम है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पेट्रोल सेगमेंट नजर ऑल सेक्टर में। DLF रियल एस्टेट से काम करने वाली कंपनी और बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो तो ज़रूर रख सकते हो, क्योंकि पैसा कमा के तो दिया है। एंड अभी तो देखें तो अंडर वैल्यूड ठीक ठाक अपने रेंज पे दिख रही है। एंड अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते, डेब्ट फ्री है। एंड काम जो कर रही है वो तो प्रॉफिट दिख रहा है एंड रेवेन्यू भी दिख रहा है। रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनी है। अगेन आ जाते हैं फार्मा सेक्टर, जहाँ पे DV आपको नजर आएंगी। अच्छा काम करती है, 6000 है। एंड सच बात करें तो यहाँ ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे कह सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। टेक महिंद्रा IT कंपनी, अपने हाई से लो ज़रूर है। अदानी ग्रीन, अदानी जी पे थोड़ा रिस्क रहता है, अपने हाई से काफ़ी नीचे है, बट अगर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर भी बहुत अभी हाई है। एंड थोड़ा चर्चे में रहती है ये कंपनी खास करके। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो नज़र रख सकते हैं इसके ऊपर भी आप लोग, ठीक है। और यहाँ हाल ही में इनका IPO आया था, ICICI प्रूडेंशियल का एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ हाल ही में IPO आया था और बढ़िया पैसा कमा के दिया है। एंड बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट थे जो आके बोल रहे थे कि न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पे स्टॉक टिप्स दिए जाते हैं, वहाँ पे ये बोला जा रहा था कि 2200 समथिंग का रेंज पे इन्होंने अपना IPO लाया था। एंड वहाँ से तो प्रीमियम पे ही लिस्ट हुआ था, 22 की ऐसे कुछ % पे लिस्ट हुआ था। एंड उसके बाद भी यहाँ पैसा बढ़ाया है 17% 18%। तो ज़रूर ये बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को पैसा दिया है फिलहाल। एंड मैं तो बोल रहा हूँ जिस तरीके से काम कर रही है ये HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। एंड ये आगे भी पैसा कमा के देने में सक्षम है। HDFC ने पैसा कमा के दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ज़रूर बैंकिंग सेक्टर में नजर रख सकते हो, PSU कंपनी है। रेलवे सेक्टर की बात करें अपने हाई के करीब ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ज़रूर हाई के करीब है। एंड और IRFC बहुत नीचे है, बहुत नीचे अपने लो के लेवल पे, क्योंकि अब गवर्नमेंट किस तरीके से काम करी वो तो पता नहीं। पीडीलाइट इंडस्ट्री मोनोपोली है इनका एंड चल रहे हैं, पैसा बना के दिया तो है और ठीक ठाक पैसा कमा के दिया, आप ये नहीं कह सकते नहीं दिया है, बट ठीक है आप नज़र रख सकते हैं। अभी तो ये पैसा कमा के देने में सक्षम है अभी भी। वरुण बेवरेजेस FMCG से रिलेटेड कंपनी, पेप्सिको की बॉटलर है, आप नज़र रख सकते हैं। टाटा कैपिटल की बात करें, टाटा कैपिटल अपने नज़र रख सकते हैं आप। और अपने हाई से अगर बात करें तो हाल ही में इनका IPO आया था वैसे, ठीक है। चलिए ट्रेंड की बात करें, टाटा की कंपनी है, जूडियो, स्टार बाज़ार, ये सब इनका ही है, तो आप नज़र रख सकते हैं। अपने हाई से काफ़ी नीचे है। चोलामंडलम फाइनेंस, तो फाइनेंस सेक्टर से अगेन तो आप थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। मुथूट फाइनेंस वही है फाइनेंस सेक्टर से, ठीक है। PNB की बात करें अगेन सरकारी कंपनी, लेकिन ये इनका जो थोड़ा डिफ़ॉल्ट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। इनका उसके कारण से थोड़ा पिटाई हो जाता है, प्रोविजंस काफ़ी बढ़ जाता है इनका। ब्रिटानिया नज़र रख सकते हैं, रिस्पेक्टेड कंपनी है एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के भी दिया है। अगर आप लंबे समय की भी बात करें तो वहाँ से पैसा कमा के दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि पैसा कमा के दिया है ब्रिटानिया, ठीक है। एंड अच्छी कंपनी है। एंड पी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा देख के, प्राइस टू बुक बिल्कुल बेकार है, बट फिर भी ग्रोथ तो वैसा मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। बट ठीक है आप नज़र रख सकते हैं, अच्छी कंपनी है, बहुत फैली हुई कंपनी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नज़र रख सकते हैं, लंबे समय पैसा कमा के देने में सक्षम है। PFC अच्छी कंपनी, RDC भी अभी इनके साथ मर्ज होने वाली है, पावर सेक्टर से रिलेटेड, पावर को फाइनेंस करती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनका जैगवार लैंड रोवर से 88% रेवेन्यू हुआ था FY23, ठीक है। FY26 में यहाँ Q3 की बात हो रही है, 88% रेवेन्यू उधर से हुआ है एंड बाकी 22% रेवेन्यू इनका पैसेंजर व्हीकल से हुआ है। यूनियन बैंक बैंकिंग सेक्टर आप नज़र रख सकते हैं। टोरेंट फार्मा देखिए, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उतना भी देख सकते हैं, कोई इधर तकलीफ है नहीं, पैसा कमा के तो दिया है एंड अंडर वैल्यूड है। एंड ये आप कह सकते हो कि इनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा ही दिख रहा है, तो नज़र रखना है तो नज़र रख सकते हैं आप। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स अच्छा कंपनी है और लगातार पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, लगातार। और ये एक ज़रूर सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि मोनोपोली तो है इनका, आप देखेंगे तो ही पैसा कमा के दे रहे हैं और आगे भी बना के देने में सक्षम है, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी शेयर की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, तो फार्मा हेल्थ केयर ये जो है ये दो मोनोपोली है इनका, किसी कंपनी का नहीं बात कर रहा मैं। कैनरा बैंक बैंकिंग सेक्टर में नज़र रख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट अदानी जी की है, ये ओरिएंट सीमेंट और ACC ये तीनों मर्ज करने वाले हैं। संवर्धन मदरसन ये ऑटो एंसलीज में काम करने वाली कंपनी, ऑटो पार्ट्स जो है वो
बहुत सारे BMW, वॉक्सवैगन ऐसे लोगों को सप्लाई करती हैं। ABB इंडिया ये वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता है, अगर देखेंगे तो है बट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है। ABB इंडिया ये भी अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे कूदे हुए हैं, अपने हाई से तो नीचे ज़रूर है बट ये आप कह सकते हो कि ग्रोथ दिखाने में सक्षम है हाल ही में। अब देखिए इनका Q3 कैसा आता है। चलिए, वोडाफोन आइडिया अगेन लॉस मेकिंग कंपनी। कमिंस इंडिया ये भी अच्छी कंपनी है, नज़र रख सकते हैं, ठीक है। सब इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करने वाली कंपनीज़ है। एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशन वही रिस्की। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी है, एंड जहाँ पे ये है वो आप कह सकते हो कि पैसा कमा के देने में सक्षम ज़रूर है। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वो आपकी इच्छा होगी, मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। एंड अच्छी नज़र रख सकते हैं आप, ठीक है। बताना हमारा काम था, करना आपका काम है, लेकिन महंगा थोड़ा। कंपनी तो अंडर वैल्यूड दिख रही है, अंडर वैल्यूड नहीं है बट हाँ ठीक है, पी के अकॉर्डिंग देखें तो अंडर वैल्यूड दिख रही है। प्राइस टू बुक ठीक है, मतलब थोड़ा और कम होता तो और भी बेहतर होता, बट ठीक है, प्राइस टू बुक ठीक है। सोलार इंडस्ट्री ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। अपने हाई से तो ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, थोड़ा सा नहीं कह सकते हैं बट फिर भी अगर वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन महंगा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिंदल स्टील देख सकते हैं आप, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो जिंदल ग्रुप से। एंड पैसा बना के इन्वेस्टर्स को दिया है भाई, एंड डिविडेंड बहुत कम देती है, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी जो है वो ग्रो तो कर सकते हैं फ्यूचर में। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर आपको जाना है इधर कंजप्शन सेक्टर में तो देख लो आप। अशोक लीलैंड तो इनका कमर्शियल व्हीकल देखा होगा आपने, पैसा कमा के अच्छा दिया है एंड लगातार काम कर रहे और अच्छा काम कर रहे भाई, तो तारीफ़ करना चाहूँगा। अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, अगर खास करके डिफेंस में भी काफ़ी अपने व्हीकल्स देते हैं ये, तो अच्छी कंपनी है, नजर रख सकते हैं। इंडियन बैंक बैंकिंग सेक्टर में जाना आप जा सकते हो, पैसा कमा के इसने भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एंड HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये म्यूचुअल फंड वाले हैं जो एसेट मैनेज करते हैं, एंड इन्होंने भी पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को दिया है, अच्छा पैसा कमा के दिया है बेसिकली। अगर आप देखेंगे 2023 से तो वो लगभग यहाँ से तो आप देखोगे ऑलमोस्ट अपने लो से तो पैसा कमा के दिया है, लगभग 3 गुना कर दिया, और बहुत कम टाइम में, 2023 की बात हो रही है। BSE अच्छा पैसा कमा के दिया, एक्सचेंजेस है जाहिर सी बात है। सीमेंस की बात करें तो वो थोड़ा सा अभी फ़िलहाल मज़ा नहीं आ रहा है। इंडस टावर बात करें तो इंडस टावर भी टेलीकॉम सेक्टर से आप समझ सकते हो, एंड कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, बट आप कह सकते हो कि कंपनी तो पैसा कमा के देने में सक्षम ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट वो थोड़ा सा ऊपर नीचे वो माहौल है, बट ठीक है, वो चलता रहता है। टाटा पावर कंपनी अच्छी है, रिन्यूएबल में खास करके अच्छी काम कर लेती है, थर्मल में भी काम करती है, बट पहले थर्मल में काम करता है तो रिन्यूएबल ज़्यादा है। हीरो मोटर कॉर्प अच्छी 2 व्हीलर कंपनी है, नज़र रख सकते हैं ऑटोमोबाइल से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नज़र रख सकते हैं, अपने हाई से हीरो मोटर कॉर्प अपने ऑल टाइम हाई पे है। टाटा पावर की बात करें वो अपने हाई से नीचे है, और BSE अपने ऑल टाइम हाई पे है। एसेट मैनेज कह सकते हो ऐसा। HDFC तो अपने वैल्यूएशन से थोड़ा महंगा है, बट फिर भी पैसा कमा के देने में सक्षम है। थोड़ा क्या मतलब है महंगा। अब आ जाते हैं पॉलीकैब, केबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, एंड केबल से ज़्यादा इनका पैसा आता है, पैसा कमा के बहुत अच्छा दिया है। काफ़ी म्यूचुअल फंड वाले भी यहाँ पे हाथ पैर मार के पड़े हुए हैं, ठीक है, और निवेश करके बैठे हैं। चलिए, और सिप्ला अगेन फार्मा सेक्टर अच्छी कंपनी है, एंड हाई से नीचे है, काफ़ी नीचे है। बोस की बात करें बहुत महंगा है, ये तो देख के कलेजा फट जाता है। गैल की बात करें तो गैल अपने हाई से काफ़ी नीचे है, एंड आप ऐसा कह सकते हो कि ज़रूर हाई से नीचे है, बट बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रहा है भाई, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। ग्रोथ नज़र नहीं आएगा आपको, लोग फेंकेंगे नीचे, प्रॉफिट डाउन जा रहा है, फेंकेंगे लोग नहीं बकसने वाले, इन्वेस्टर्स भाई अपना देखेंगे, सिंपल बात है। CG पावर पैसा कमा के दिया है, बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया पैसा 5 साल में आप देखेंगे तो पैसा कमा के दिया है, 14 गुना किया, और ऐसे नहीं किया लगातार, अभी भी ये क्वार्टर अच्छे दे रहे हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे शेयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्रो हाल ही में आया था, बट अंडर वैल्यूड नहीं है, ये ओवर वैल्यूड है, एंड थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है ये सेक्टर जो है, बट ठीक है, लॉस से प्रॉफिट में तो ये अपने को दिखा दें, बट देखते हैं अब इनका Q3
कैसा आता है? आ गया Q3 आ गया, दिसंबर का क्वार्टर आया इनका, ठीक ठाक है, क्योंकि दबा के ये उधर डीपी चार्ज ले रहे थे, दबा के डीपी चार्ज उस पर ही मैं निवेश करके बैठा हूँ, ठीक है। तो दबा के डीपी चार्ज लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले इतना नहीं लेते थे, अभी पहले एक शेयर खरीदो तो कुछ भी होता था 2 रुपये लेते थे ये, ठीक है। अब तो इन्होंने 5 रुपये कर दिया, तो कुछ हद ही कर दिया, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। ये 5 रुपये 2 रुपये का सवाल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये जो अप डाउन करते हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा होता है ये, बहुत ज़्यादा। कहाँ 2 रुपये ले रहे थे, कहाँ 5 रुपये लेने लगे। 2 बार शेयर बाई करोगे 100 रुपये का, 10 रुपये काट लिया। 3 बार बाई करोगे 15 रुपये काट लिया, सोच लो आप। तो बहुत ज़्यादा ये, और वो तो खैर ऐसा कोई नहीं करता, बट फिर भी बहुत काट रहे। चलिए, हाई वैल्यूएशन पे। तो आज की वीडियो के अंदर आई नो कि आपको 100 कंपनीज़ के बारे में चर्चा किया। ज़रूरी नहीं कि वो हाई कंपनीज़ अच्छा ही रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो कि बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी। प्रॉफिट तो कुछ में था भी नहीं, जैसे आप काफ़ी सारी कंपनीज का नाम ले लूँगा मैं, प्रॉफिट दिखा नहीं था। लाइक उधर आप क्या बोलते वो जोमेटो को ही देखे थे आप, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी नजर आएंगी जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है, मार्केट कैप बढ़ गया है, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो बस वही बात है, कुछ कंपनीज, ये मतलब कि सारी अच्छी कंपनीज है ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज होती ग्रोथ वाली, सारी कंपनीज नहीं होती, ठीक है। तो मैंने एक एजुकेशन के लिए इस वीडियो को बनाया, लंबा हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप ज्वाइन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।